दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। जिस बात पे आज हम बात कर रहे हैं ये बात करने लायक है क्योंकि ये समाज के मुखौटे का मुंह खोलती है। सवाल ये है कि आखिर दोषी कौन? दोषी वो माँ या वो महिला या समाज या प्रशासन या सरकार? ये निर्णय हम आम जनता पर छोड़ेंगे। पर जो कहानी हम बता रहे हैं उस कहानी में एक बात हम जरूर करेंगे, ना तो उस महिला का नाम बताएंगे, ना उस महिला का गांव बताएंगे, ना उस महिला का पता बताएंगे, पर एक कहानी जरूर बताएंगे। कहानी बड़ी मार्मिक है। इसको सुनने के बाद आप निर्णय करेंगे कि वास्तविक दोषी कौन है। यह कहानी नहीं, एक सत्य घटना है और सतना जिले की घटना है। सतना जिला में विगत दिनों सरकारी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे भर्ती किए गए। कहानी यहाँ से शुरू होती है, पर ये पूरी कहानी के पहले एक बात हम बताना चाहते हैं, वो ये कि आप सोचिए कि जिस माँ ने अपने बच्चों को जन्म देते ही अस्पताल में छोड़ दिया होगा, तो या तो माँ की संवेदना मर गई होगी या उस माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी और उसको माँ बनाने वाला कैसा व्यक्ति रहा होगा। इस बात को सोचने की बात है, ये दर्द का विषय है। और उस समाज की कुछ भ्रांतियों की वजह से आज उस माँ को ऐसे कदम उठाने पड़े। तो दोषी कौन है, इस बात पे आपकी राय बहुत जरूरी है। ये घटना नहीं, ये सत्य घटना है और सत्य घटना की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि सतना जिले में सरकारी अस्पताल में एक महिला आती है और अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे को भर्ती कर देती है। दोनों बच्चे बीमार थे। बच्चों को भर्ती कर देने के बाद वेंटिलेटर में अस्पताल में डाल दिया और उसके बाद वो महिला गायब हुई। पता ही नहीं चला कि कौन महिला है और कहां से आए। 1-2 दिन बाद एक बच्चा खत्म होता है, फिर दूसरे दिन दूसरा बच्चा खत्म हो जाता है। बच्चों को मर्चुरी में रखवा दिया जाता है। फिर पता तलाश की जाती है कि आखिर इसको भर्ती कौन कर गया। उसको जो भर्ती कर गया, प्रशासन और पुलिस की मदद से कठिन परिश्रम के बाद उसे तलाश लिया गया और जब तलाश लिया गया, उस तलाश के बाद जो कहानी उभर के आई है वो हृदय को छीलने वाली है, संवेदना को तोड़ने वाली है, मानवता को तोड़ने वाली है और समाज के इस कुंठित डर को ये दिखाती है कि समाज आज कानून ने जिस तरह से समाज को विखंडित करने का काम शुरू कर दिया है, उसकी वजह से आज यह भय उसके जीवन को नर्क कर दिया, एक माता की संवेदना को खत्म कर दिया, एक समाज के दर्द को खत्म कर दिया। ये समझने लायक है। अब आगे की बात बताते हैं। जब माँ को पकड़कर अस्पताल ले आया जाता है कि भाई आप बच्चों की लाश लेके जाओ। बच्चों की लाश लेने जब आती है तो उससे पूरी कहानी पूछी जाती है। उस कहानी में बताती है कि 2 साल पहले मैं विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद गांव के ही किसी व्यक्ति से उसके संपर्क बने और उसके पेट में बच्चा आ गया। अब उस बात को सोचिए कि पेट में बच्चा आया, जिस व्यक्ति के द्वारा बच्चा आया उसका कहीं नाम नहीं आ रहा। मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैंने समाज की डर से दोनों बच्चों को लेके अस्पताल में डाल दिया। उसके बाद मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और चुपचाप घर चली गई। अब समाज का डर कहता था, उसने कहा मुझे समाज और कानून पुलिस का डर था कि अगर पुलिस को पता चला कि ये बच्चे मैंने भर्ती की है तो पुलिस मुझ पर मुकदमा कायम करके मुझे जेल में डाल देगी और समाज में मैं मुंह दिखाने लायक रहूंगी। पर एक बात समझ लीजिए, जब वो 9 महीने से पेट में बच्चा था तो समाज ने जरूर देखा था। तो मुख्य डर किसका था? प्रशासन की अव्यवस्था का डर था। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने उसके पेट में बच्चा पैदा किया उस व्यक्ति से भी शायद उसे डर रहा होगा। अब आप सोचिए कि कितनी विभत्स हालत में उस महिला का जीवन है। उसके बाद प्रशासन की अब यहां बात चुकी, प्रशासन ने उससे बात की। पूरी बात बताने के प्रशासन ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वो व्यक्ति कौन था जिसने इसके पेट में बच्चे दिए। ना जांच में अभी कुछ ये जानकारी आई है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना संवेदनशील है। प्रशासन तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसको बुला के उसकी दोनों बच्चों की लाशें उसे दे दिया और ये भी दर्द नहीं आया कि उसे एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दे। वो रोड में 2 बच्चों की लाशें कपड़े में लिए रोड में घूम रही है और कहती रही है कि हम चले आएंगे चले जाएंगे। वो वीडियोज है हमारे पास।
वो भी आपको दिखाएंगे। सतना टीआई ने क्या कहा कि हमने पता लगा लिया, पर यह बात नहीं कही कि जिसने ये घटना का मुख्य आरोपी तो वो है जिसने उसके पास बच्चे दिए। या तो उसे अपना अंगीकार करना चाहिए या समाज के सामने खड़ा होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि उस माँ को समाज का भय था या कानून का भय था या सरकार का भय था? इन सबके बीच जो मातृत्व की बदनामी हुई उसमें दोषी कौन है? इस पे आपकी जवाब और आपकी राय जरूर होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। कैसे आगे तो हम अच्छे ना महिला ले लेंगे बस में लेके जाएंगे पूरे बैठा ले अरे बस में नहीं एम्बुलेंस में लेके जाओ बस में नहीं ऐसे लेके अरे वही नहीं लेके चले जा रहा है ना बोलवाई रहा दे तेल भर के देना पड़ेगा ज्यादा नहीं हाँ नहीं तो हम ना बोलवाई हम चले जा